तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पढ़े थे और आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं पूरा 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 51वां क्वेश्चन कर रहा है क्या, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नव गौथिक शैली का है। आगे है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 54 नंबर में, कह रहा है क्या, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में लौटे थे। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में आरंभ हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, दांडी मार्च की शुरुआत दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, 1917 में हुआ था। ठीक है, आगे दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1928 में आया था। ठीक है, आगे है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखाल दास बनर्जी किए थे। ठीक है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे है, इसमें कह रहा है क्या, 63 में, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। आगे है, कलिंग की लड़ाई कब तक चली, कब लड़ी गई? तो इसका आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश का था। आगे दिया हुआ है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? मतलब कि जो पटना जो आज काल में वर्तमान में है उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, तो वही पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदय ने किया। ठीक है, आगे है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, लुम्बिनी में। अगला है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा,
जो संत कबीर जी हैं, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा वाराणसी में। आगे है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? मतलब कि इसमें से कौन ऐसे मतलब कि व्यक्ति थे जो कि पहले आए थे, किस देश से आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग को पता होगा, पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, प्लासी की लड़ाई कब कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1757 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस ने। आगे दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो आप लोग को पता होगा, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार से थे, बिहार के जगदीशपुर से थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जगदीशपुर से थे, ठीक है। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी होगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है 80 नंबर में, इसमें कह रहा है क्या, 1916 में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजमूदार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर की उपाधि इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 1919 से के अधिवेशन को 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। आगे दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका आंसर होगा 1950 में हुआ था, ठीक है। आगे दिया हुआ है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1885 में, ठीक है। आगे है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप लोगों को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, इसमें कह रहा है क्या, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला, ठीक है। आगे है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, कालीबंगन कहाँ है, मतलब कि कालीबंगन किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 96 नंबर में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, फल्गु और गंगा के संगम पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा गुप्त काल। आगे दिया हुआ है वेद का संख्या कितना है, मतलब कि वेद कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4 गो वेद है। ठीक है, आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।